फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ और कुछ नई टिप्स आपको देने के लिए, कुछ नई चीजें आपको सिखाने के लिए और कुछ आपकी नई विचारधारा को बदलने के लिए। आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक कोई जॉब ज्वाइन नहीं करी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या बहुत समय से बेरोजगार हैं और मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, जॉब सर्च करते हैं। आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लाइंट जिनके पास किसी भी तरीके की कोई नौकरी नहीं है। आज मैं उन्हें इनवाइट करना चाहता हूं कि आप मेरे से चाहें सामने से आके मिलें, कॉल करें या मेरे से पर्सनली आके एक अपॉइंटमेंट लें, तो मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाऊंगा। लेकिन आज का टॉपिक मैं जो रख रहा हूं वो रख रहा हूं बेरोजगारी। बेरोजगारी हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ऐसा काम है कि आज सोच नहीं सकते कि आज हम जो बेरोजगार हैं और कोई काम नहीं है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं सारे अपने दोस्तों को, भाइयों को एक इस श्रेणी में कि उनके पास रोजगार हो, उनके पास काम हो, उनके पास कोई स्किल्स हो। और कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिन्हें करने के लिए आज की जनरेशन हार्ड वर्क करना नहीं चाहती, लेकिन हार्ड वर्क करना नहीं चाहती तो और क्या करना चाहेगी। चलो आज मैं आपको स्मार्ट वर्क के बारे में बताता हूँ कि अगर कुछ स्मार्ट वर्क किया जा सके, अगर आज आपने पढ़ाई बहुत कम करी है, मतलब ग्रेजुएशन कर ली है या 12th करी है सीबीएसई बैकग्राउंड से और थोड़े पढ़े हुए हैं और आज आप चाहते हैं कि हम कुछ प्रोफेशनल लाइन में कुछ कर पाएं, कुछ सीख पाएं, कुछ अपनी स्किल्स को बढ़ा पाएं, तो उन स्किल्स को सीख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना, शायद वो आपके लिए एक अच्छा टर्निंग पॉइंट साबित हो। और मैं ये मत सोचना कि मैं एक जैसी वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज मेरा जो पर्पस है आप लोगों को बताने का, समझाने का, वो है कि हमें जितने भी जगह काम करना है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा नोटिस करा होगा, किसी एक पर्टिकुलर, किसी उसके लिए नहीं बोलूंगा कि आज हमारे देश में आप थोड़ा सा ध्यान देना जो बात बोल रहा हूँ। हमारे देश में हमारे कुछ भाई हैं और वो अलग जाति के हैं या अलग उसके हैं, तो वो लोग, आप समझ जाना संक्षेप में जो बताना चाह रहा हूं, कि वो लोग बचपन से ही अपने बच्चों को स्किल्स पे फोकस करते हैं और वो काम दे देते हैं कि आप चलो ये काम कर लो, ये काम कर लो। उनका पढ़ाई से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये कोई भी कास्ट में, कोई भी जाति में, आप पर्टिकुलर उसे ऐसे ना मान के चले कि मैं किसी एक व्यक्ति को या एक ऐसे धर्म को वो कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग कामयाब हैं वो अपनी स्किल्स पे हैं। स्किल्स इन द सेंस कि आज की डेट में उन लोगों ने खाने कमाने के लिए सबसे पहले फोकस करा कि हमें कुछ पर्सनली काम आना चाहिए। वो क्या काम आना चाहिए? जैसे उनके यहाँ वो लोगों को कोई सर में ऐसा नहीं आता कि जी मैं सब्जी क्यों बेच रहा हूँ, मैं पंचर क्यों लगा रहा हूँ, मैं मेंटेनेंस का काम क्यों कर रहा हूँ। वो लोग पढ़े लिखे, मैं जो बेसिक चीज बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कोई ग्रेजुएशन नहीं करी है, कोई बहुत तगड़ी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन उनके घर परिवार में अगर 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग हैं, उनका बड़ा परिवार है, तब भी हर एक व्यक्ति कुछ पैसे, अच्छे पैसे कमा रहा है। मतलब 1,000 रुपए भी पर डे वो अर्न करके लेके जा रहे हैं। अगर परिवार में 5 लोग सदस्य हैं और हर एक आदमी 1,000 रुपए कमा रहा है, तो आप सोचो कि उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके पास पैसा है और पैसा स्किल से आता है, ना कि बड़ी बड़ी एजुकेशन कर ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली और उस डिग्रियों के बेस पे आप नौकरियां ढूंढते फिर रहे हो। अरे नौकरी का मतलब तो मैं ये मानने लग गया हूं आजकल, क्योंकि 25 साल का तजुर्बा है, कि इंडस्ट्रीज में जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो अपने आईक्यू से पैसा कमा रहे हैं। उनका जो सोचने का तरीका है, विचार करने का तरीका है, उस पे वो बहुत अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आईसीडब्ल्यू है, कोई मेंटेनेंस में सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा है, तो वो लोग तो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने प्रोफाइल को। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग आपने देखा पढ़े लिखे ना होने के बाद बचपन से कोई किसी तरीके की ट्रेनिंग ले ली, किसी ने
मेंटेनेंस के काम का, किसी ने दुकान पे मोटर मैकेनिक का काम सीख लिया, किसी ने इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे जाके इलेक्ट्रिकल की दुकान पे काम सीख लिया, और उन लोगों के पास रोजगार की कोई कमी नहीं है। मैं एक दो उदाहरण नहीं दे रहा हूं आपको, ऐसे में पता नहीं कितने उदाहरण दूंगा। किसी ने पढ़ाई ज्यादा मतलब पैसे ज्यादा नहीं थे पढ़ाई करने के लिए, वो थोड़ा सा कोरल ड्रॉ पे काम करने लग गया, तो फोटोशॉप सीख गया, वीडियो एडिटिंग सीख गया, या डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करने लग गया। तो मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चीज आप समझिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये बता रहा था कि मेजर जो वर्क है वो स्किल्स पे है, फोकस करना है हमें स्किल्स पे। इंडिया में जितने लोग भी आज कामयाब हैं या अच्छी लेवल पे वो अपने आप को एंगेज कर रखा है और स्केल कर रखा है उन्होंने, तो उसका रीजन है कि वो स्किल्स पे काम करते हैं। और आज की डेट में एक जनरेशन ऐसी है जो थोड़ी पुरानी हो गई, आप कह सकते हैं कि वो 25 साल 30 साल के हैं, कुछ किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, या किसी ने किसी तरीके की बीएससी एमएससी नॉर्मल एजुकेशन कर लिया, और वो सोचते हैं कि डिग्रियां हमें नौकरी देती हैं। बेसिकली डिग्रियां नौकरियां नहीं देती हैं। जो चीज नौकरी देती है वो है आपके अंदर छुपा हुआ हुनर, मतलब स्किल्स। अब किस काम को आप निरंतर कर सकते हैं, मतलब आप ये सोच लें कि मैं कोई भी काम जो मेरे को मेरी इच्छा से मेरे मन में है कि मेरे को ये काम को करना है, तो उसे मैं 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे एटलीस्ट 24-24 घंटे में वो 4-5 घंटे सोते हैं, और 20-20 21-21 घंटे भी उस काम को करने की क्षमता रखते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स बचपन से ही ग्रोथ करें, और जो हमारा अपना प्राइमरी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उस पे हम फोकस करके अपनी स्किल्स पे काम करें। अभी मैं बात कर रहा था, पीछे आपको बताया था कि कई लोग ऐसे हैं कि घर में कमी है और फाइनेंशियली इतना ग्रोथ पैसे का नहीं है, तो उनके घर के लोग छोटे छोटे निरंतर सब लोग अपने कामों में लग जाते हैं। जैसे कोई भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वो मजदूरी के लिए लग गया, और मजदूरी में वो कंस्ट्रक्शन के काम में लग गया। माना कि 15 16 18, सरकार भी कहती है 18 साल से ऊपर होना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि जब कोई अपना निजी काम करता है तो उसके लिए कोई उम्र कोई बैरियर नहीं होती है। तो जैसे अब कोई आदमी 15-16 साल से ही अपने फादर के साथ कंस्ट्रक्शन के काम में लग गया, तो वो एज ए कंस्ट्रक्शन के काम में, मकान बनवाने में, और किसी भी तरीके की उसके अंदर एक मकान को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, और किसी भी तरीके की उसके अंदर आपने देखा होगा सीलिंग का काम होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आप अपना घर मकान बनाने के लिए तरह तरह के लोगों को बुलाते हैं कि भैया मेरे को प्लम्बर की जरूरत है, मेरे को मेंटेनेंस वाले की आदमी की जरूरत है, मेरे को इलेक्ट्रिशियन वाले बंदे की जरूरत है, मेरे को वो सेटरिंग बनाने की लगाने वाले की जरूरत है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे बन जाओ, लेकिन बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, अगर हमें जीवन में पैसे को कमाना है तो हमें स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा, और स्किल्स को बचपन में ही सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे अगर आप वयस्क होते हैं, 18 19 20 साल के होते हैं, तो आपके अंदर ये हुनर आए कि अगर मेरी एजुकेशन के हिसाब से मेरी जॉब नहीं लग रही, तो मेरी स्किल्स के बेस पे मेरे को कोई जॉब मिले, मेरे को कुछ अपना काम मिले। तो जब आदमी 4-5 साल काम करना स्टार्ट करता है, किसी भी स्किल्स पे करे, भले मैंने कहा कि वो आदमी घर मकान बनाने के लिए अपने आप मजदूरी कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो आज कॉन्ट्रैक्टर बन गया, किसी मकान को पूरा बनाने लग गया, उसमें लोगों को वो रोजगार देने लग गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आपको कोई चीज एक चुननी चाहिए। मतलब अगर हमारे देश में हम सोचें कि हमें बेरोजगारी को दूर करना है, तो सरकार के ऊपर आप ये ना सोचें कि सरकार की ठेकेदारी है। सरकार की कोई ठेकेदारी नहीं है आप लोगों के लिए। भाई अपने आप से आपकी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप अपने लिए ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सिर्फ हंसने के सिवाय आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। बहुत प्रैक्टिकली दुनिया हो गई है आज के समय में, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। चाहे राम राम दुआ सलाम भाई बंदी तो सबके साथ है, लेकिन आज की डेट में जब आप अपने रिश्तेदार से पैसे के लिए तकादा करेंगे या पैसे की चाह रखेंगे कि मेरी मदद कर दो फाइनेंशियली, तो आपको
कोई कुछ नहीं देगा। 2, 4, 5, 10,000 रुपए के लिए भी आदमी मुंह मोड़ लेता है, कहीं ये बंदे को पैसे की जरूरत ना हो और वो पैसे उससे मांगने लग जाए, तो वो अपने आप से कटने लग जाते हैं। तो आपकी अपनी स्वयं जिम्मेदारी है कि कम उम्र से ही अपने हुनर को पहचाने, अपनी स्किल्स को पहचाने और धीरे धीरे करके इस स्किल्स को आप स्केलिंग करें। जैसे भाई सपोज कोई वीडियो एडिटिंग का काम नहीं जानता था, आज उसके पास एक मोबाइल था तो वो ब्लॉगिंग करने लग गया। आज आप देखो ब्लॉगिंग करने से ही कितने सारे लोग, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मात्र ब्लॉगिंग करने से लोग कितने सारे पैसे कमा रहे हैं। लोगों को बोलने बात करने की स्किल्स आती है, उससे वो किसी भी तरीके के किसी सब्जेक्ट पे अपना कंटेंट बना सकता है। अगर वो कंटेंट बना सकता है और वो कंटेंट ओरिजिनल होता है तो आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी ब्लॉगिंग साइट हैं उन पे वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि आज की डेट में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लोग फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लाइन में जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशन में अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो हम शुरुआत तो एक छोटी चीज से करेंगे। अगर छोटी चीज हमारे पास, अगर हम सोचेंगे एकदम से कोई चीज बड़ी मिल जाए और कोई रेडीमेड लैंडिंग हो जाए आपके पास, तो भाई आज वो जमाना नहीं है। आपको अपना बेस खुद तैयार करना पड़ेगा। और बेस हमेशा, मेरा ये मानना है कि जो बच्चा 15-16 साल का है और उसने अभी 10th या 12th कंप्लीट कर ली है, उसको उसी उम्र से अपने आप में अपने परिवार से हटके कुछ अलग करने की चाह रखनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है। माँ बाप कैसे पैसे अर्न कर रहे हैं, कहाँ से इनकम ला रहे हैं, कैसे अपने परिवार को चला रहे हैं। कभी कभी माँ बाप इतने टायर्ड हो जाते हैं कि बच्चा सिंसियर नहीं है। बच्चा सिंसियर नहीं होने की वजह से उनकी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा कहना है कि अगर ये वीडियो कुछ माँ बाप भी देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर इस चीज के लिए प्रेरणा दें कि इस तरीके की चीजों को करना आप आज से ही स्टार्ट करो। जिस दिन आपके समझ में ये बात आ जाए कि मेरे को कुछ बड़ा बनना है या बड़ा करना है, तो उसकी शुरुआत छोटे से ही होगी। अगर आप किसी भी चीज को छोटे लेवल से स्टार्ट नहीं करेंगे, भले कोई आदमी है उसे खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो वो कुकिंग लाइन में जा रहा है, अगर उसे फैशन डिजाइनिंग में है तो उसमें जा रहा है। बहुत सारी चीजें आगे चल के जब आप किसी चीज में अपनी स्किल डेवलप कर लेंगे तो उसके लिए जो मीडिया ट्रैक है, वो तो नॉलेज के लिए तो आपको देखो ना, यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन हर एक चीज यूट्यूब से आदमी देखता है तो वो कंफ्यूज होता है। मेरा कहना है कि रोज डेली वीडियो किसी तरीके की देखने में समय बेकार करने से अच्छा है कि अपने आप को स्केल करने में, अपनी आपकी नॉलेज बढ़ाने में, और जब एक डिसीजन आप ले लें कि मेरा इंटरेस्ट इस तरीके का है, तो उस चीज में ही आप अपने आप को आगे बढ़ के उसका पूरी बायोग्राफी देखो, उसकी हिस्ट्री देखो और उस चीज को कम से कम संसाधन से कैसे शुरू कर सकते हैं। आज बेरोजगारी कैसे दूर होगी? बेरोजगारी दूर होगी आपकी स्किल्स को स्केल करने से। अगर आपने कोई स्किल्स है, बाई सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आपका मन डिजाइनिंग करने में लगता है और कुछ ऐसा डिजाइन करने में लगता है कि तरह तरह की चीजों को आप पहले बेसिकली जैसे कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर चलता था, तो अब कोरल ड्रॉ की तरह सारी चीजों को डिजाइन करने का वक्त चला गया है। ठीक है, उसकी जरूरत है, उसकी नीड है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसे आप कमांड देंगे तो वो होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें अब स्मार्ट हो गई हैं। कुछ स्मार्ट बनिए और कुछ ऐसी चीज पे अपना फोकस करिए कि जो भी व्यापार, जो भी काम, जो भी रोजगार आप करना चाहें उस पे आपका फोकस हो। और वो चीजें कैसे होंगी आपके लिए? वो तब होंगी जब आप 15-16 साल की उम्र में इस बात को समझ लें कि आपको छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है। और सबसे पहले आप अपने लिए उस उम्र में ही कोई स्ट्रैटेजी बनाने लग जाएं। अगर कम उम्र में आपने कोई स्ट्रैटेजी बना ली, कोई प्लानिंग कर लिया, तो जब आप उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे तो वो चीज होगी, तो फिर आप उसके लिए अपने बारे में सही विचारधारा बना लेंगे। कि आज नौकरियों में क्या है, नौकरियों में आदमी का दिमाग स्टक हो जाता है,
सिर्फ ऊपर से कमांड दी जाती है और आप उस काम को करते हैं। मैं कहता हूं कि स्वयं का रोजगार ढूंढने के लिए कोई जरूरत बड़े संसाधन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मन में आपके एक विचार आ जाए, आपके मन में कोई प्रेरणा आ जाए कि मेरे को लोग क्या कहेंगे, एक इस चीज की भी चिंता छोड़ दे। कई सारे लोग मैंने देखा है अच्छी फैमिली से हैं, तो उन्हें लगता है कि यार ये काम मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो जिन लोगों की आप चिंता कर रहे हो, आप खुद सोचो कि कभी उन लोगों से आप किसी मदद की वो रखो कि आप उनसे मदद मांगो कि भैया मेरे को इतने पैसे चाहिए, इतनी मदद कर दो। कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो हमें प्रैक्टिकली क्या सोचना चाहिए कि आज 15-16 साल में माँ बाप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि आज बच्चों को 15-16 साल की उम्र में ही इस चीज के लिए प्रेरणा दें कि बच्चा जो मन से करना चाहता है उसे उस चीज के लिए प्रोत्साहित करें और बच्चे को बोले कि वो शुरू से ही अपनी इस चीज के लिए अच्छी प्लानिंग करे और धीरे धीरे करके उस चीज को स्केल करे। तो तभी ये बेरोजगारी दूर होगी, जिसका मतलब बेरोजगारी का हमारे देश के अंदर और हमारे किसी भी क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति परेशान है। घर में फाइनेंशियली स्थितियां बहुत खराब हैं। घर में लोगों के पास मतलब 2 वक्त की रोटी तो मैं कहूंगा कि मिल जाती है, लेकिन जो लोग मीडिया में जाके यूट्यूब पे जाके बहुत सारी चीजें देखते हैं और मन में विचार करते हैं कि हमारे पास ये भी जल्दी जल्दी आ जाए। आपने देखा क्राइम कितना बढ़ गया है। नई जनरेशन के लोगों की कहीं चोरी कर रहे हैं, झपटमारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो प्लीज मैं नई जनरेशन के बच्चों को बोलूंगा कि मनी माइंडेड ना बने। आज की डेट में मेहनत से सब कुछ हो जाता है अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है। और उसके लिए मैंने कहा कि आप देखो ना, आपको मैं कहूंगा किसी पर्टिकुलर, मैं उसके लिए फिर दोबारा जा रहा हूं कि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप छोटे छोटे कामों को मतलब ऐसे इस रूप में देखें कि क्या मैं ये काम करूंगा, क्या मेरे को ये काम करना चाहिए। नहीं, अगर आपके मन में ये आ गया कि मेरे को किसी घर को डिजाइन करना है तो वो भी एक आपके लिए ऐसी स्क्रिप्ट बन जाएगी कि किसी आर्किटेक्ट के पास मैं जाऊं, उसके पास कुछ दिन नौकरी करूं, उसको देखूं कि वो घर कैसे डिजाइन कर रहे हैं, कॉस्टिंग एनालाइज कैसे कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें अपनी स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। और बेसिकली स्किल्स तब आती हैं जब आप शुरू से कम उम्र से ही उस चीज को फोकस करके और अपने लिए कोई आगे का रोड मैप तैयार कर लें। बेसिकली रोड मैप तैयार नहीं होता, दुनिया भर की चीजें वीडियो पे देखते हैं, उससे फिर आप लोग खुद ही कंफ्यूज होते हैं। फिर कभी सोचते हैं मैं ये काम कर लूं, कभी वो काम कर लूं, या कई लोगों ने आपको बताया होता है कि जी बहुत सारे पैसे बिजनेस को करने के लिए चाहिए। तो आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप मेरे पास पर्सनली आएंगे तो आपको बताऊंगा कि मात्र आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कोई कमरा या जगह होनी चाहिए। उस जगह पे बैठ के आप क्या प्लानिंग करते हैं, क्या अब जैसे कई लोग कहते हैं मेरे को अपनी कंपनी खोलनी है। कंपनी के लिए कैपिटल की आवश्यकता नहीं है इतनी ज्यादा। आज की डेट में अगर आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कि सबसे पहली चीज है कि आपके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जहां पे आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के साथ कुछ नए टूल्स इस्तेमाल करके उन चीजों को जल्दी से जल्दी सीख कर आप स्मार्ट वर्क, डिजिटल मार्केटिंग से लेके, फोटोशॉप से लेके, वीडियो एडिटिंग से लेके और डिजाइनिंग से लेके बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन चीजों को आप अच्छे से कर सकते हैं। साथ साथ में अगर कोई कंसल्टिंग लाइन में भी जाना चाहता है तो आज की डेट में आपने देखा होगा, आज पहले कभी हमने नहीं देखा कि एक से एक चीजें लोग घर पे डिलीवरी करने के लिए आ रहे हैं। तो वो कैसे डिलीवरी कर, तो हर एक चीज जो जरूरत है, मतलब मैंने ये चीज लाइफ में देखी है कि अगर किसी चीज की समस्या है तो उसके समाधान में ये चीज छुपी होती है कि दूसरे वाला व्यक्ति ये देख लेता है कि मेरे पास अगर किसी तरीके का कोई मौका मिले या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले तो उस समस्या को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आसपास होने वाली समस्याओं को देखे और समझे और वो ये सोचे कि, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि 2017-18 के अंदर कोविड आया। कोविड आने के बाद
कई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, संस्थाएं बंद हो गई। लेकिन आपने देखा कि ऑनलाइन का जमाना आ गया। आज ब्रॉडकास्ट होते हैं। आज एक साथ एक कमरे में बैठ के आप 1000 लोगों को जोड़ सकते हो। एक साथ लोगों को कोई भी एडवाइस दे सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो। तो अपने साथ जोड़ के, और देखो इंस्टीट्यूशन के अंदर ये अब सिंप्लीफाई हो गया है कि ऑनलाइन क्लास होंगी और उससे भी एजुकेशन ली जा सकती है। तो कभी आपने ये बात सोची है कि समस्या से समाधान तक, और जो समस्या है उस चीज को कई लोग ग्रैब करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों को भी, जितने भी हम बेरोजगार लोग हैं, जो भी बेरोजगार है, एज ए कंसल्टेंट सबको गाइड कर रहा हूं कि आप समस्या को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की हिम्मत रखें, ताकत रखें। अगर इस चीज को आपकी समझ में आ गया कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कहाँ किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं कौन सी सर्विसेज स्टार्ट करूं, मैं कौन सी सर्विसेज दूं, तो वो सब चीजें आपके बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसी चीज को कहता हूं कि मैं छोटे छोटे बिजनेसमैन भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को कवर कर लेते हैं जब वो ये देखते हैं कि आज क्यों बहुत सारे लोग अपने माइंड सेट को स्केल नहीं कर पाए, बढ़ा नहीं पाए, और वो लोग आगे नहीं बढ़े। बहुत सारे लोग बहुत पीछे रह गए। उसके पीछे रहने का कारण है कि आपके पास पावर नहीं है। लेकिन आप सोचोगे कौन से पावर की बात कर रहा हूं? पावर ऑफ नॉलेज। अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी तरीके की नॉलेज है, तो उस अपनी नॉलेज से वो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है। और आप जब किसी चीज को क्रिएट करेंगे तो वो एक नई चीज हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कोई अमेज़न, फ्लिपकार्ट, दुनिया भर की ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ गए हैं और ये कितने बड़े हो गए हैं। तो क्या आज से अगर मैं 20 साल जाऊं, 15 साल जाऊं पहले, तो क्या इस तरीके का कभी कुछ एक प्लेटफॉर्म था? नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत आ रही है। लेकिन करने के लिए हिम्मत चाहिए, करने के लिए दम चाहिए, और करने के लिए एक आपके अंदर ऐसी मानसिकता या ऐसे विचार का आना और उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। काम करना तो ये समझ लो आज की डेट में कोई चाहता नहीं है। मैंने सिडकुल में 25 सालों से जो नौकरी दी है, बहुत कम कम उम्र के लड़के 20-20, 25-25, 30-30 साल के जब हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम ये 15, 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए की नौकरी करके पूरा जीवन अपना खराब कर लिया है। नौकरियां करो, लेकिन उसके साथ साथ अपना कुछ माइंडसेट ऐसा भी रखो, क्योंकि नौकरी करते करते आदमी का दिमाग सिर्फ नौकरी वाला बन जाता है। तो कुछ ऊपर उठो, अपने लिए स्वयं करो, अच्छे प्रोफेशनल से मीट करो और आगे बढ़ो। यहीं पे विराम दूंगा इस वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू, आपने ये वीडियो सुनी और देखी।